वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हम देखने वाले हैं CUET UG एप्लीकेशन 2024 के लिए। CUET UG एप्लीकेशन 2024 आज या कल तक आ जाएगा, लेकिन उसके आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें, जिसकी वीडियो आज के में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और कंफर्म अपडेट्स के लिए आप प्लीज इस चैनल को फॉलो करते रहें। तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं CUET एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी वेबसाइट है acug.in उसको विजिट करना है। जब आप उसको विजिट करेंगे तो आप जब ब्लॉग्स का कॉलम खोलेंगे तो उस ब्लॉग्स के कॉलम में जो सबसे पहला अपडेट है वो यही है कि हाउ टू फिल CUET UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। इसके अलावा मैं जल्दी ही एक वीडियो लेकर के आऊंगा, शायद आज शाम तक ही लेकर के आपको बता दूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जहां आपको इमेज कैसे रिसाइज की जाए, कैसे PDF बनाया जाए, इन सब के बारे में भी एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा, जिससे आपको फॉर्म फिलिंग में एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्ट्रेट अवे देखते हैं क्या है हाउ टू फिल CUET UG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां आपको जाकर के अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। कैसे रजिस्टर करोगे, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे आप, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन में जाकर के UG प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे आप, उसके बाद अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर आप डालोगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपकी ईमेल पर भी आएगा और फिर मोबाइल नंबर पर भी आएगा। जैसे ही आप अपना आईडी वेरीफाई करते हो, अपना जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल्स है, वो वेरीफाई करते हो, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो या OTP के थ्रू नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हो। तो पहला स्टेप जो है आपका रजिस्ट्रेशन का इस तरीके से पूरा होता है। सेकंड स्टेप की बात करें, जो हम लॉगिन और फॉर्म फिलअप की बात करते हैं, तो यहां आपको अपने पर्सनल डिटेल्स देने होते हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी जैसे आपका जनरल हो, SC हो, ST है, EWS है, कश्मीरी माइग्रेंट है या कोई भी और अदर कैटेगरी है, तो फिर जेंडर, और अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड हैं तो उसके बारे में आप बताते हो। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, यानी दो स्टेप हमने कर लिया, रजिस्ट्रेशन और पर्सनल डिटेल्स हमने पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप आता है आपका एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 10th का सर्टिफिकेट यानी 10th की मार्कशीट तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो लोग 12th में अपीयरिंग हैं तो वो अपना सब्जेक्ट जो डिटेल्स है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके पास या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सा बोर्ड है, ये डिटेल्स देते हैं। और अगर आप 12th पास आउट हैं तो अपने मार्क्स, स्कूल और बोर्ड वहां आप डिस्क्रिप्शन में देते हो। इस तरीके से आपका एकेडमिक डिटेल्स पूरा हो जाता है, और अगर कोई अदर रिलेवेंट एकेडमिक डिटेल्स है तो भी आप प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स देते हैं, जिसमें से प्राइमरली क्या हो गया, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस अगर अलग है तो अलग से कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर वो सेम है तो आपको टिक करना पड़ेगा सेम एज इफ परमानेंट एड्रेस। फिर ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस। उसके बाद ये वेबसाइट कहती है कि सारी इंफॉर्मेशन को एक बार डबल चेक कर लो कि कहीं कोई गलती ना रह गई हो क्योंकि वेरिफिकेशन के चांसेस रहते नहीं है, तो बहुत सावधानी से ये फॉर्म भरना है। बार बार इस वीडियो को देखो, और जो हमारा ब्लॉग है उसको आप जाकर के चेक करें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इसको बुक मार्क करके रख लें कि आपको जब भी फॉर्म फिलअप करना होगा तो यहां से बुक मार्क करके आप चेक कर सकते हैं। और CUET के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके पूछ लें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो CUET UG 2024 का इंग्लिश का मॉक टेस्ट है वो बोर्ड एग्जाम तक हम सिर्फ 29 रुपीज में दे रहे हैं, जिसमें से 20 पूरे मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं उसी में, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हैं, स्ट्रेटेजी है, कंप्लीट सिलेबस है, RC है, वो कैब है, और वो भी एकदम CUET के फॉर्मेट में, जहां टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, आपको 40 अटेम्प्ट करना होगा। तो एकदम रेडीमेड चीजें आपके लिए अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 29 रुपीज में। तो किस बात का इंतजार है, जाइए और परचेज करिए और पूरे मॉक टेस्ट दीजिए। उम्मीद करता हूं मैं कि अगर आपने ACUG का लैंग्वेज मॉक टेस्ट दे दिया तो कम से कम इंग्लिश में तो 100 आउट ऑफ 100 आपके पक्के ही हैं, या 200 में से 200 पक्के ही पक्के हैं। चलिए
फिर देखते हैं चूज एग्जाम सेंटर्स। तो आपको अपना प्रिफर्ड एग्जाम सेंटर्स चूज करना पड़ेगा। उसमें दो ऑप्शंस देते हैं कि आपको अगर दिल्ली चुनते हो तो फिर यूपी चुनते हो तो क्या, या हरियाणा चुनते हो तो क्या आएगा, तो एग्जाम प्रेफरेंस आप चुनते हो। इसके बाद क्या होगा, यूनिवर्सिटीज और प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बार बार अलग अलग चूज करना पड़ता है कि पहले आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज किया तो पॉलिटिकल साइंस या बीकॉम ऑनर्स चूज किया, फिर डीयू चूज किया तो फिर बीबीए चूज किया या बीएससी चूज किया। तो डीयू को बार बार सिलेक्ट करना पड़ेगा जितने कोर्सेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो। फिर आपने जेएनयू चुना, बीएचयू चुना, ईयूडी चुना, या फिर डीटीयू है, एनएसयूटी है, डीएसईयू है। इनके सारे यूनिवर्सिटीज और उस यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज आपको बार बार जाकर के सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एक लंबी फेरिस्त, एक लंबी लिस्ट बन के आ जाती है। इसके बाद आपका टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट चुनते हो, जहां पर आपका लैंग्वेज कंपलसरी होता है। उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स और आपके जो प्रोग्राम होगा उसके अकॉर्डिंग चूज करोगे। बट एक बात का ध्यान रखना है हमें कि आप जो 12th में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी को ही चुन सकते हो, यानी वही लैंग्वेज, वही डोमेन सब्जेक्ट, वही जीटी, इसके अलावा आप कुछ भी चुन नहीं सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखना होगा। प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, फिर नोट में लिखा हुआ योर एडमिशन विल बी रिजेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस इफ यू डोंट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट्स। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट आपने सही से चुना नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इससे बचने के लिए बहुत सावधानी आपको बरतनी है जब भी आप अपना टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट चुनेंगे। ठीक है, चूज एनी वन लैंग्वेज, मिनिमम few डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द कोर्स अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर क्या हो गया, candidate should select those domain subjects that they have already studied in class 12th. In case a particular subject is not there in the CUT domain subject, then the candidates can choose a subject that is most similar to what they have studied in class 12. ठीक है, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे लिमिटेड साइज में, कि उनका साइज गिवन होगा तो आपको उसी साइज में ही अपलोड करना है। जैसे आपको स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो कि 200 KB तक के साइज में होने चाहिए, वो अपलोड करोगे। फिर उसके बाद आपका अगर कोई फाइल्स क्लियर रिक्वायरमेंट है वो चूज करोगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फी पेमेंट आता है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई से आप फी कर पाओगे। और फी वेरीज बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम चूजन। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम कौन कौन से चूज के हिसाब से फी वेरी करती है। लास्ट क्या होता है, आपको रिव्यू करना होता है और सबमिट करना होता है कि आपने रिव्यू कर लिया और फॉर्म सबमिट कर दिया तो सबमिट टू फाइनलाइज योर एप्लीकेशन। और आपको इसकी कॉपी सेव करनी पड़ेगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप CUT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें, लाइव इंटरैक्टिव क्लास, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, मेंटरशिप अवेलेबल है, व्हाट नॉट, सब कुछ अवेलेबल है। जो आप चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर 8588854548 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरह से आपको CUT UG 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके पूछिए, नहीं तो गूगल पर जाइए, ACE UG सर्च करिए और कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी और मैं इसका लिंक, यानी इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के दोबारा इसको पढ़ सकते हैं या इसको बुक मार्क करके रख लीजिए, आगे आपको हेल्प होगा। चलिए, धन्यवाद।